ये लो चाय पियो, बहुत मेहनत से बनाई है। जी जी, जितनी मेहनत से बनाई है ना उससे दुगनी मेहनत लगती है इसको पीने के लिए। तुम्हारे साथ में कोई भलाई करनी ही नहीं चाहिए। मैंने सोचा भाई है टेंशन में बैठा हुआ है, चाय बना देती हूँ। तो टेंशन भी आपकी दी हुई है। डाल दो, सारा कसूर मेरे ऊपर डाल दो। हाँ हाँ, तो और क्या। पहले वो फरिया भाभी कह के बात को बढ़ावा दिया और अब ये दादा वाला मसला आ गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी कहा था पुप्पो को कि वो जाकर कब्जा कर लें दादा के घर पे। हो सकता है कहा हो, ऐसे चमची भी तुम उनकी नंबर 1 हो। अच्छा ना तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। शुक्रिया बताने के लिए। वैसे ये शुक्रिया का मौका तुम भी हासिल कर सकते हो मुझे अम्मी के बारे में कुछ बता के। अरे यार क्या बताऊं, अफसोस हो रहा है मुझे तो। उनको रोकने के लिए जरा उनके साथ गुस्ताखी करनी पड़ी है। अब रोक के गुस्ताखी कर ही ली है तो जाकर माफी भी मांग लो। माफी तो मांगनी ही है, लेकिन ये पता नहीं डैड कहाँ चिपक के रह गए दादा के घर पे। तो कॉल कर लो ना, लाओ दो मुझे फोन, तो मैं कॉल करूँ। बस भाई रहने दो, मैं खुद कॉल कर लूंगा। 2 दफा इसको ब्लॉक कर चुके हो तुम। हाँ शेर अली, क्या हुआ? जी डैड, क्या बना? इस बात का? ओहो, जिस बात के लिए आप दादा के घर गए हैं। अरे कुछ नहीं बना। सुल्तान और अब्बा जी पता नहीं अंदर बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं। डैड क्या वाकई दादा फुप्पो को घर दे रहे हैं? हाँ, लेकिन हम भाइयों ने भी ठान ली है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। भाइयों यानी कि नजीर चाचू भी वहाँ हैं? हाँ, वो भी अपनी बेगम से फोन पे बात कर रहा है। क्यों चुप रहूं? शैतान कहा है मुझे अब्बा जी ने, जबकि तुम भी अच्छी तरह जानते हो नजीर मियाँ कि ये सारी शैतानी तुम्हारी इकलौती बहन सुल्ताना की है। वो तो सब पता चल गया मुझे, और मुझे देख के उसका रंग उड़ गया था। हाँ, तो जब चोर को रंगे हाथों पकड़ो तो ऐसा ही होता है। मैं बस इस बात पे कमजोर पड़ गया था कि तुमको नहीं बताया था सुल्ताना ने कि घर उसके नाम हो रहा है। तो आखिर ये सब कंट्रोल कैसे किया तुमने? वो तो अच्छा हुआ कि महमूद भाई ने आके बता दिया था कि फरीदा से बात हुई थी। हाँ, तौबा तौबा, कैसी झूठी पड़ गई होगी ये सुल्ताना। और क्या, काटो तो खून नहीं है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। देखो नजीर, जब हिम्मत कर ही ली है ना तुमने, तो फिर मैदान मार कर ही आना। तुम ना भी कहो तो यही करूंगा, वरना मेरी लाश निकलेगी इस घर से। अरे क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मर गए तो हम माँ बेटियों का क्या होगा? तुम्हारे लिए जान जाएगी ना तो फख्र करना कि ऐसा शौहर मिला था। अच्छा छोड़ो ये बताओ कि महमूद भाई ने क्या कहा अब्बा जी? अरे हम दोनों ने एका कर लिया, तभी तो अब्बा और सुल्ताना जी की मीटिंग चल रही है लाउंज में। वो मीटिंग, कोई नई साजिश कर रहे हैं ये दोनों बाप बेटी। अरे करने दो, हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। और नजीर मियाँ पीछे हटना भी मत। हाँ बिल्कुल, तुम बेफिक्र हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। डैड अभी तो रोक लिया है अम्मी को, लेकिन प्लीज आप आकर समझाएं उनको। गलती गदी रोक के जाने देते। वो भी अपने भाई से जलील होती ना 3-4 दिन के बाद, उसको समझ में आ जाता सब। बस यही तो नहीं चाहता मैं डैड कि कोई अम्मी की बेइज्जती करे। अरे बेटा, कभी कभी इंसान को अकल दिलाने के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। आज देखो, फरीदा की वजह से मैं अपने बाप के सामने खड़ा हूँ, और मैं आपकी वजह से अम्मी के सामने। दोनों ही वालिदैन के नाफरमान हो गए हैं। क्या करें फिर, कभी कभी ना चाहते भी नाफरमानी करनी पड़ जाती है। खैर तुम रखो, मैं घर आके बात करता हूँ फिर। जी जी। बिस्मा साहिबा, वहाँ तो WWE हो रही है। ये तो मैंने सुन ही लिया कि नजीर चाचा भी वहाँ पर है। यकीनन नुज़रत चाची भी वहीं होंगी, उनको तो बहाना चाहिए होता लड़ाई का। अरे नहीं नहीं, वहाँ इस वक्त टैग टीम चैंपियनशिप हो रही है, बाप बेटी और दोनों भाई आमने सामने। अल्लाह खैर ही करे। अब जी जी, हमारे लिए और इस कौम के लिए बस दुआएं रह गई है कि सब अच्छा ही करे अल्लाह मियाँ। लेकिन जहाँ सुल्ताना पुप्पो हो ना, वहाँ अच्छाई की उम्मीद कम ही होती है भैया। या अल्लाह, ये खानदान की सियासत है। अरे अब्बा जी,
यूं ही बड़े बड़े जान दे देंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे आप। अरे मौत आई होगी तो डॉक्टर भी क्या कर लेगा। लेकिन मेरी तो ये हसरत रह जाएगी ना कि अपने बाप के लिए कुछ ना कर सकी। अरे हो सकता है मेरा वहम हो, बिरयानी में मिर्चें ज्यादा थी, उस वजह से भी तो सीना जल सकता है। बात इसी वहम में आप मारे जाएंगे और सुल्ताना रुल जाएगी। अरे कुछ नहीं होता। अम्मी सैन भाई को भूख लग रही है। अरे किचन में बिरयानी पड़ी है, वो खिला दे, बाकी मैं मंगवाता हूँ कुछ। अरे नहीं, वो तुम्हारे नाना ने भी वही फांक के खा लिया, अब तुम नहीं खाना, उसमें जहर मिला हुआ है पता है। मैं अपने बच्चे को नहीं खिला सकती वो बिरयानी। हैं? नाना ने जहर खा लिया? कैसे? अरे तुम जाओ, शयान का ख्याल रखो बेटा। अरे नहीं अब्बा जी, आपके नवासे को भी पता होना चाहिए कि नाना का कातिल कौन है। हाँ, कौन है नाना का कातिल? तुम्हारे नाना को छोटे मामू ने बिरयानी में जहर मिलाकर खिला दिया है। जब तो दोनों मामू हंस रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं बहुत। अच्छा, खुश नजर आ रहे हैं। अभी मैं उनकी खुशी निकालती हूँ, अब भी आती हूँ अब्बा जी। मैं अपनी माँ पर ही गए हो, कोई मौका नहीं छोड़ते जलती फिरती डालने को। प्लीज अंदर जाकर देख तो सही जरा ये ताना क्या खेल खेल रही है। आप बड़े हो, आप जाके देखो। ये मुसीबत है। अरे नजीर, तुझे अल्लाह पूछे अब्बा जी को जहर खिला दिया तूने। मैं क्यों खिलाऊंगा जहर? अरे बिरयानी लाया, बिरयानी में मिलाया जहर और जहर खिला दिया तूने अब्बा जी को। अरे अब्बा जी की हालत नहीं सुधर रही, नहीं संभल रही हालत। अब्बा जी तो माशाल्लाह सही सलामत हैं। अब्बा जी ऊपर से सही सलामत लग रहे हैं, अंदर से तो सारी आंतें सड़ गल गई। हाय मेरे अब्बा जी, क्या हालत बता दी तुम लोगों ने। कसम से अब्बा जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया था। तेरी बीवी ने मिला के दिया होगा ना। अरे तेरी बीवी तो हमेशा से यही चाहती है कि कहाँ अब्बा जी की आंखें बंद हो और कहाँ वो सब कुछ डकार जाए। अफसोस नजीर, अफसोस, तू इतनी बुरी हरकत कर सकता है अपनी बीवी की कहने पे आके। अरे भाई, मैं डायरेक्ट पकवान सेंटर से ये लेकर आया हूँ। नुज़रत ने तो हाथ भी नहीं लगाया। आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं मेरी मासूम भोली भाली बीनी पर। मासूम मासूम बीवी। अब्बा जी आपकी तबीयत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा। अरे अब्बा जी, ये अजीब अजीब करते करते हमें गरीब ना करते जाएं। अब्बा जी आप ऐसा कीजिए, दुनिया तो आपकी गई, आखिरत आने वाली है, आखिरी वक्त है, आप कलमा पढ़ लीजिए। अब्बा जी अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, मैं डॉक्टर को यही ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को यहाँ बुलाने की। क्या खबर, एक्सपायरी इंजेक्शन लगवा दो मेरे अब्बा को। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? लालच में आके जानती हूँ तुम दोनों भाइयों की ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है। मैं भरोसा नहीं कर सकती तुम दोनों पे। हाँ तो भरोसा तो हमें भी तुम पर नहीं है। अंदर क्या पता जहर खिला के लाई हो और इल्जाम लगा रही हो मेरी मासूम भोली भाली बीवी पर। तौबा 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 तौबा, मैं भला क्यों करूँगी ऐसा अपने अब्बा जी के साथ। हाँ तो हम ऐसा क्यों करेंगे? क्यों जहर खिलाएंगे या एक्सपायरी इंजेक्शन लगवाएंगे अपने ही बाप को? हाय गॉड, अब्बा जी हमारे घर में पड़े हैं। भगवान अब्बा जी, हाय घर में पड़े हैं, करना पड़े तो मेरे गांव से अब्बा जी करना पड़ दीजिएगा। हाय गए मेरे पति गए। हाय अब्बा क्या बताऊं फरीदा भाभी, मेरा तो खून खोल रहा है। शैतान बोला है मुझे अब्बा जी ने। दिल तो चाह रहा है कि अभी जाकर उनको बता दूं कि शैतानी होती क्या है। देखो नुज़रत, जरा सब्र से काम लो। दोनों भाई डट के खड़े हैं सामने सुल्ताना के। वो तो शुक्र है कि फरीदा भाभी आपने मुझे वक्त पर बता दिया, वरना इस सुल्ताना ने तो बेखबरी में मुझे डस ही लेना था।
अरे अम्मी जल्दी चले, दादा के घर जाना है। नुजत फोन कट मत करना, लाइन पे रहना। क्या हो गया? अरे अम्मी, नजीर चाचा ने दादा को बिरयानी में जहर डाल के दे दिया है। अरे वाकई? हाय नुजत, ये तुम्हारे शौहर ने क्या कर दिया? डायरेक्ट जहर ही खिला दिया। नहीं नहीं भाभी, नजीर ऐसा नहीं कर सकते। यकीनन सुल्ताना ने ही कोई चाल चली होगी। वो अभी चक्कर किसी का भी चलाया हुआ है, ये तो अब्बा जी के घर जाके ही पता चलेगा। जी जी, आप पहुंचे अब्बा जी के घर, मैं फरिया को लेकर पहुंचती हूँ। चलो चलो ठीक है। ये क्या हुआ, मरमरा तो नहीं गए? जहर जब तो नहीं खा लिया उन्होंने? कहाँ है घर है, कहाँ है? नजीर दिया, इतने बहादुर कब से हो गए तुम? अब्बा जी को जहर दे दिया। मगर तुम्हारा क्या बनेगा नजीर? फरिया को बताती हूँ मैं। चुप, बंद करो, देख नहीं रहे नाना लेटे में यहाँ। महमूद भाई, आपने अच्छा नहीं किया, फरीदा को फोन करके कहा कि जहर मैंने दिया है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैंने बोलना क्या है। ओफो, तुम दोनों अभी तक मीटिंग में मसरूफ हो। बाप मर रहा है, ये नहीं कि कलमा ही पढ़ा दो। अरे अल्लाह ना करे अब्बा जो कुछ हो। मैंने डॉक्टर को कॉल किए, अभी आती होगी वो। अरे भाई, कोई नाना को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहा? डॉक्टर यहाँ आएगा तो क्या करेगा? तुम चुप रहो, बंद करो अपनी चोंच। तुम्हारी वजह से अब्बा जी इस हाल पे पहुंच गए। अम्मी देखे ना, मामू मुझे डांट रहे हैं। खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ कहा, वरना तुम्हें जेल में करवा दूंगी मैं। हाँ, मामू आप ना जेल जाओगे, और मैंने सुना है जेल में चक्की पिसवाते हैं। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे चक्की पीसते हुए। चुप रहो तुम। और क्यों मैं चक्की पीसूंगा? इल्जाम लगा के किसी को भी बंद करवा दो जेल में। पता नहीं ये डॉक्टरनी कहाँ रह गई। मैं देख के आता हूँ। फरिया, तुम यहाँ बैठी हो? चलो उठो, जल्दी से दादाजी के घर जाना है, अर्जेंट। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। क्या हो गया मम्मा, सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है मेरी बच्ची। पता नहीं सुल्ताना ने क्या कर दिया अब्बा को। अब्बा जी तड़प रहे हैं। तुझे पता है इंसान तेरे बाप पर आ गया है, जहर खिलाने का। क्या? हाँ, क्या कह रही हैं आप? और आपको किसने कहा है ये? फरीदा से बात हुई है फोन पर, बस बीच में शेर अली ने आके ये बम फोड़ दिया। अगर दादा जान को कुछ हो गया तो पूरा खानदान बिखर जाएगा। खानदान बिखर जाएगा? अरे पहले कौन सा पूरा खानदान जग जाए? सब आपस में लड़ मर रहे हैं एक जायदाद के चक्कर में। जी ये बताएं कि दादा जान कौन से हॉस्पिटल में? मुझे क्या पता, मैं तो जब से नजीर को कॉल मिला रही हूँ। मुझे पता है सुल्ताना के डर से नजीर कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं मेरी। अच्छा सब कुछ छोड़े, हम टाइम क्यों वेस्ट करें, चलें दादा जान के घर चलते हैं। तो तुम क्या ऐसे ही जाओगी? हम कौन सा शादी में जा रहे हैं? हाँ, मगर चल तू कपड़े तो कम से कम बदल ले। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुके, मैं चेंज करके आती। हाँ जल्दी आना। जल्दी करो फरिया। अरे कहाँ रहती डॉक्टर, तो घटिया इल्जाम लगा दिया मुझ पे। अरे डॉक्टर साहिबा, आप इतनी देर कर दी आपने आने में। क्यों, ये भी साहब गुजर गए क्या? अरे अल्लाह ना करे, लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बताएं तो सही, हुआ क्या है? अरे अरे जहर खिला दिया मेरे बाप को दुश्मनों ने। ओहो, उनको तो फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पेट भी साफ करना पड़ेगा, जल्दी करें वरना। हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, लेकिन 1 मिनट देख तो लीजिए आप उनको। जी चलिए, मरीज के पास तो ले चलें। आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए।
कितनी देर हो गई जहर दिए हुए? ये मेरा ख्याल से 2 से 3 घंटे। नहीं, आधा घंटा। ठीक से बताएं, 2 घंटे या आधा घंटा? अगर जहर सुल्ताना ने दिया है तो आधा घंटा, और अगर नजीर ने जहर दिया है तो 3 घंटे। मतलब जहर 2 बार दिया गया है? एबी साहब, आप खुद कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या बोलूं, मेरा तो सीना जल रहा है। खून की उल्टी आई कोई? नहीं, मेरे सामने तो नहीं आई। सीना जलने के अलावा कोई दिल का घबराना, चक्कर वगैरह? अरे तो आए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। वैसे जहर किस चीज में दिया गया है? अरे मैंने जहर नहीं दिया, मैं तो बहुत मोहब्बत से अब्बा जी के लिए बिरयानी लेकर आया था, लेकिन मेरी बहन ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने इनको जहर दिया है। जहर वगैरह होता तो इनका जिस्म नीला पड़ चुका होता। मेरे ख्याल से बिरयानी खाई है इन्होंने, इसलिए इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। देखा आप लोगों ने, इससे पहले भी अब्बा जी की तबीयत खराब हो चुकी है इसी ब्लड प्रेशर की वजह से। क्यों अब्बा जी? हाँ, पूरा तो था। अब क्या करना है, हॉस्पिटल शिफ्ट करना है या नहीं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ टैबलेट्स लिख देती हूँ इनको, वो दे दिएगा, तबीयत सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर, मेरे नाना ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए डॉक्टर साहब, मुझे दवाइयाँ लिख दीजिए। क्या यार, ये जब देखो मामू मुझे डांटते ही रहते हैं। मैं तो अपने नाना की खिदमत करने आया हूँ। अच्छा बात सुनो, मैं जरा डॉक्टर के साथ जा रही हूँ। नसीर पे तो मुझे बहुत शक है, यही शक हो रहा है कहीं एक्सपायर्ड दवाइयाँ ना ले आए। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? आती हो भी। वो शेरली नहीं नजर आ रहा? दादा के घर गया है, उनकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, और आंटी, तुम्हें कोई काम था उनसे? वो अम्मी कह रही थी कि गैस की इतनी लोड शेडिंग चल रही है और हमने तो कुछ बनाया नहीं, तो अगर पड़ोस में कुछ अच्छा सा बना है तो वो मैं ले आऊँ। गैस की लोड शेडिंग ना हमारे घर पर भी है। और अच्छे से क्या मुराद है तुम्हारा? हम यहाँ कोई बिरयानी और कौरमे की देहें चढ़ा रहे? तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरा ना इस वक्त दिमाग बहुत उलझा हुआ है, मेरा किसी से मूड नहीं है बात करने को। तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। लगता है सब दादा क्या चले गए और तुम्हें यहाँ छोड़ गए। इस बात पे बहुत मूड ऑफ है भाई। हाँ, यही बात है, मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हैं। जैसे मेरा तो बस नाम का रिश्ता है दादा से। वैसे नाम का रिश्ता तो मेरा भी है। मैं ना अम्मी को बताती हूँ, वो भी इयादत के लिए चली जाती है। कहाँ? दादा के घर? हाँ ना, और फिर शेरली भी तो वहीं पे होगा ना, तो अच्छा है। तुम एड्रेस बताओ। नहीं, मैं एड्रेस नहीं बताऊंगी, अम्मी गुस्सा करेंगी। अच्छा चलो छोड़ो, फिर मैं ना शेरली से खुद ही लोकेशन ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेर भाई, बड़ी मामी। पीछे रहे मुझसे। नागिन की औलाद, मैं तुम लोगों से बात करना पसंद नहीं करती, वो तो मेरी मजबूरी मुझे यहाँ ले आई। हट आगे से, हट। माइंड मत करना जिशान, अम्मी टेंशन में, और जब वो टेंशन में होती है ना तो उनको मालूम नहीं होता वो क्या कह रही। इतना कवर मत करें आप मुझे, बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, बहुत बड़ा हो गया है तू। अभी बात करता हूँ पप्पो से कि शायान के साथ साथ तेरी बारात भी निकालें। आप लोग दादा की खैरियत लेने आए हैं, हम दोनों की बारात निकालने। वो छोड़ नहीं आते यार, दादा है कहाँ? दादा सारे नमूने आ गए हमारे खानदान में। अरे अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, क्या हो गया आपको? आपको कुछ हो गया तो हम तो जीते जी यतीम हो जाते। और वैसे भी आपने हमेशा मुझे बहू नहीं अपनी बेटी ही समझा है मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, महमूद ने ऐसे ही बुलवाया है तुम्हें। अब्बा जी, वैसे आपने इस मुस्टंडे को यहाँ क्यों डाला हुआ है? मैं तो कहती हूँ निकाल बाहर फेंके, आपका सुकून इन लोगों ने बर्बाद किया हुआ है। फरीदा आराम से बोलो, सुल्ताना ने सुन लिया ना तो बिला वजह की लड़ाई हो जानी है। मामू, अम्मी को वापस आने दो, मैं आप सबकी सारी बातें बताऊंगा अम्मी को। वैसे सुल्ताना गई कहाँ है? वो दवाई लेने गई है मेडिकल स्टोर। हाय, ये क्या गजब कर दिया आपने? आपने
क्यों उसे वहाँ भेजा? वो तो मेडिकल स्टोर से चुन चुन कर वो एक्सपायरी दवाई लेगी ताकि अब्बा जी उन्हें खा के सीधे ऊपर। अरे अल्लाह ना करे कि मेरे दादाजी को कुछ हो। देखे तो अपने पोते की तरह कैसे चमक रहे हैं, हशाश बशाश। तुम्हारी कमी थी, आ गए तुम भी। बस दादाजी, अम्मी को लाना पड़ा। लाना पड़ा? मतलब तुम्हारा दिल नहीं था आने का? अरे अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी क्या हो गया आपको? आपको कुछ हो गया तो हम तो जीते जी यतीम हो जाते। और वैसे भी आपने हमेशा मुझे ये बहू नहीं अपनी बेटी ही समझा है मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, महमूद ने ऐसे ही बुलवाया है तुम्हें। अब्बा जी वैसे आपने इस मुस्टंडे को यहाँ क्यों डाला हुआ है? मैं तो कहती हूँ निकाल बाहर फेंके, आपका सुकून इन लोगों ने बर्बाद किया हुआ है। फरीदा आराम से बोलो, सुल्ताना ने सुन लिया ना तो बिला वजह की लड़ाई हो जानी है। मामू, अम्मी को वापस आने दो, मैं आप सबकी सारी बातें बताऊंगा अम्मी को। वैसे सुल्ताना गई कहाँ है? वो दवाई लेने गई है मेडिकल स्टोर। हाय हाय, ये क्या गजब कर दिया आपने? आपने क्यों उसे वहाँ भेजा? वो तो मेडिकल स्टोर से चुन चुन कर वो एक्सपायरी दवाई लेगी ताकि अब्बा जी उन्हें खा के सीधे ऊपर। अरे अल्लाह ना करे कि मेरे दादाजी को कुछ हो। देखे तो अपने पोते की तरह कैसे चमक रहे हैं, हशाश बशाश। तुम्हारी कमी थी, आ गए तुम भी। बस दादाजी, अम्मी को लाना पड़ा। लाना पड़ा? मतलब तुम्हारा दिल नहीं था आने का? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल था आने का दिल। जैसे ही पता चला आपकी तबीयत का तो ये तो रुका ही नहीं, घर में फौरन आ गया। दादाजी अब कैसी तबीयत है आपकी? जहर निकाला या नहीं? अरे सुल्ताना का डसा तो पानी ना मांगे, उसने डसा है नागन ने। देखो फरीदा, तुम मुसलसल मेरी बेटी की बुराइयां किए जा रही हो और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भी बेटी समझता हूँ। हाँ अब्बा जी, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी आपको कोई तकलीफ होती है ना, आप नहीं जानते मैं कितनी तकलीफ में आ जाती हूँ। और खास तौर पे वो तकलीफ आपको आपके अपने में तो। नाना, मैं एक बात कहूँ, ऑस्कर अवार्ड गोज टू बड़ी मामी, बहुत कमाल की एक्टिंग करती है। मेरे ख्यालों पे चाहिए एक सूरत वाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी बोली आ गई। कोरिना, कोरिना, कोरिना। ये तमीज सिखाइए, इसकी मार है इसको। ना सलाम ना दुआ, बस करवा दो बड़ों से। अरे बड़े बड़े कहीं के खबीस। अरे सीधा साधा तो है, मूड होता है तो बात करता है, नहीं तो तंज ही करता है। अब्बा जी अब तो सब कुछ सच बता दें, जहर किसने दिया था? सुल्ताना ने या फिर नजीर ने? याद नहीं है डॉक्टर की बात? उसने कहा था ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया था। तो दादाजी एहतियात करें ना और गुस्से पर कंट्रोल करें। अरे मैं तो एहतियात करता हूँ, तेरा चाचा ही नल्ली बिरयानी ले आया था, वो मैं खा गया। लगता है तेल और तेज मसालों ने फौरन असर दिखा दिया। वैसे चाचा से याद आया, ये नजीर है कहाँ? चाय बना रहा है। नुसरत ने ये काम तो भाई बहुत अच्छा कर दिया, सारा काम उसे घरेलू सिखा दिया, एक सुघर मर्द बना दिया उसने। खाक अच्छा कर दिया है, जन मुरीदी में अव्वल नंबर पर है। नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से जो बीवियों की गुलामी करते हैं। नाना, आप ना गलत कह रहे हैं, सन मुरीदी में तो बड़े बाबू नंबर 1 है। अरे वाह, दादा ने तोते बड़े उधम पाले हैं वैसे। कितने ये? 1 2
3 4 कोई आया 16 5 6 7। अरे बेटा ये क्या तोतों में लगे हुए हो? दरवाजे पे देखो कौन आया है। अरे मामू आप यहाँ तक आ गए तो देख भी ले जाके कौन आया है। चाय बना रहा हूँ और मैं इन तोतों से मीटिंग कर रहा हूँ। भाई बदतमीज हो गया है। इसकी माँ से भी शिकायत नहीं कर सकता, उल्टा मुझे डांटेंगी। मैं देखता हूँ जाके। कब से बैल बजा रही हूँ, कहाँ मर गए सबके सब? आखिर नुसरत बेगम आई है। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? देखें पापा ही आएंगे, देखिएगा। आ रहा हूँ। अरे तुम लोग नजीर, कितनी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में? और ये बताओ, घर पर कोई नहीं है जो तुम्हें आना पड़ा दरवाजा खोलने? मम्मी कुछ तो लिहाज कर लें, दादा जान के घर पे आए हैं, आप तो हर जगह शुरू हो जाती हैं। चलो हटो। ये बताओ, कहाँ पड़ा है ये बुड्ढा? तमीज से नुसरत। मेरा मतलब तमीज से। बाप है मेरा वो। आराम से बात करो। और बेटी भी कह रही है कि कंट्रोल करो अपने आप को। हाँ, तो बेटी साहबा को पता नहीं है कि बड़े मियाँ ने मुझे शैतान कहा है, मुझे। और जब शैतान कह ही दिया है नजीर मियाँ, तो फिर कंट्रोल किस बात का? आज हो ही जाए बड़े मियाँ से 2-2 हाथ। पकड़ा दे। पापा आप भी लोग अल्लाह रहम करना। तुम किचन में तो नहीं थे नजीर? अरे किचन में क्यों होगा? मेरा घर थोड़ी है। तो शक। आराम। अरे आराम से क्यों? मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है? खुद चल सकता हूँ, छोड़ दो मुझे। वो सर नीचेगा लेकिन मैं तो सवाब कमाऊंगा ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। बड़ों को सलाम करते वक्त आंखों में एहतराम भी होना चाहिए। मुंह पे सलाम और आंखों में नफरत की चिंगारियां। माफ कीजिएगा अब्बा जी, ये नफरत की चिंगारी भी आपने ही सुलगाई है। बड़े तो नाम के ही रह गए बस। आपने हरकत वैसे बहुत ही छोटी की है। सुन रहा है अपनी बीवी की जुबान जनमुरीद? कैसे कोड़े बरसा रही है मेरी पीठ पर। मम्मा आप दादाजी से लड़ाई करने तो नहीं आई हैं, हम उनकी अयादत के लिए आए ना। चलो भाई, किसी को तो ख्याल है दादा जान का। तुम तो चुप ही करो शेर। बहुत कैंची की तरह तुम्हारी जुबान चल रही है। कहीं ऐसा ना हो 2-4 खरी खोटी तुम मुझसे भी सुन लो। बोलने दे, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? इसको चुप करवाने के लिए फरीहा भी जिंदा है। ये देखे दादा जान, आपकी तबीयत खराब है और चची और फरिया इस घर को मैदान जंग बनाने आए हैं। तो बिस्मिल्लाह, मैदान तैयार है, इनकी गोलाबारी भी देख लेते हैं।